Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम अकाउंटिंग के अंदर किसी भी तरीके की जर्नल या लेजर पोस्टिंग में कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको जो रेक्टिफाई करते हैं हम एक सिंपल एक जर्नल एंट्री के थ्रू क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। तो कुछ उसी तरीके का उसी पैटर्न का ये टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, जैसे बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। होता क्या है, जब आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाए, आपने पार्टनरशिप की जर्नल एंट्री वगैरह करी, कैपिटल अकाउंट वगैरह बना लिए, तो उसके बाद आपको पता चला कि आप कोई चीज जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गए या किसी चीज का कैलकुलेशन करना भूल गए। से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था आपको पार्टनर्स की कैपिटल पर, वो आप चार्ज करना या वो अलाउ करना भूल गए। तो अभी क्या करें, अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑल्टर करें, फिर से हम अपना जो है वो जर्नल एंट्री करें, लेजर पोस्टिंग करें, कैपिटल अकाउंट वगैरह सब फिर से बनाएं, विच इज क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस एंड इन्वॉल्विंग कॉस्ट एज वेल। अच्छा खासा कॉस्ट इन्वॉल्व करेगा, काफी सारा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक ये होता है कि हम उसके बजाय पूरे अकाउंट्स को ऑल्टर करने के बजाय हम सिंपली एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लें। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं वो हम समझेंगे यहाँ पर, और सिंपली एक जर्नल एंट्री के थ्रू हम अपना पूरा सिस्टम अकाउंटिंग का कैसे जो है वो संभाल सकते हैं, कैसे उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। ठीक, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर आप क्या बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो उससे पहले कि मैं इस एडजस्टमेंट टेबल की बात करूं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम एक केस दे देते हैं आपको कि हमारे पास दो पार्टनर थे या तीन पार्टनर थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। इन पार्टनर की जो कैपिटल थी, फिक्स्ड कैपिटल थी, देयर फिक्स्ड कैपिटल वाज 1,60,000 and 1,60,000 and 20,000। ठीक, ये तीन पार्टनर थे, पार्टनर एबीसी, और इनकी कैपिटल लिखी हुई थी 1 लाख रुपीस, 60,000 एंड 20,000। दिस वाज देयर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, हुआ क्या, हमने पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया। उसके बाद पता चला कि हमें जो है इन पार्टनर्स की कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था, जो कि हम अलाउ करना भूल गए। अब क्या करें, तो अब सिंपली क्या करें, हम इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। तो उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें ये एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। ये तीन कॉलम आपके अमाउंट के रहेंगे, एक पर्टिकुलर्स का रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, ये आपके पार्टनर्स के कॉलम हो गए, ए बी सी, हमारे पास चूंकि तीन पार्टनर हैं, और एक हो गया आपका टोटल। ठीक, ये एक हो गया आपका टोटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से इसका हो जाएगा 10,000, 6,000 एंड 2,000। सी, ये एडजस्टमेंट टेबल बनती है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गए, तो अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को अलाउ कर दे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। मींस ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड अलाउ किया जाएगा, क्रेडिट साइड में अलाउ किया जाएगा। तो अगर ये पार्टनर्स को मिल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना कितना इंटरेस्ट था इनका, 10,000, 6,000 और 2,000 रुपए। A total sum of rupees how much, 18,000। फाइन। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर 18,000 रुपए हमने अभी पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो 18,000 रुपए फर्म का एक्सपेंस भी बढ़ा है, और अगर फर्म का एक्सपेंस 18,000 रुपए से बढ़ा है तो जाहिर तौर से उतना प्रॉफिट आपका क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा।
या जो प्रॉफिट हमने अर्लियर पार्टनर्स को बांटा था, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, 18,000 रुपए का एक्सपेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फर्म का प्रॉफिट 18,000 कम हो जाएगा। तो हमने अर्लियर जो पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया गया है वो 18,000 इन एक्सेस दे दिया गया, उसका इफेक्ट खत्म करेंगे। तो प्रॉफिट wrongly distributed, तो अर्लियर 18,000 रुपए का प्रॉफिट हमने ज्यादा दे दिया था, मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, तो उसके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए अभी उसको क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अच्छा, कितना प्रॉफिट हमने ज्यादा बांट दिया था, टोटल 18,000 रुपए। अब अगली जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो आती है, ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा गया था, तो चूंकि मैंने किसी रेशियो का जिक्र किया ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन क्वेश्चन में भी आ सकती है कि जब आपके पास कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो, तो इन केस यू हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो उस केस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप के क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं जिक्र किया गया है, तो हमेशा जो प्रॉफिट बढ़ता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। तो इसी 18,000 को हम इक्वली बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में, 6,000 ईच। और अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक। 10,000 क्रेडिट, 6,000 डेबिट, प्लस माइनस की तरह बिल्कुल लेके चलेंगे। क्रेडिट वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4,000, तो उसको क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। यहां पर बात करिए तो दोनों ही साइड आपकी सेम है, विल पुट अ डैश। यहां पर 2,000 रुपए क्रेडिट और 6,000 रुपए डेबिट, इसमें डेबिट वाला वैल्यू ज्यादा, और कितने वैल्यू से ज्यादा है, 4,000 से, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक। अब सिंपली इसका जर्नल एंट्री पास करिए, तो आपका क्या हुआ था, सी। चूंकि मैंने क्या कहा था, यहां पर जो हमारी कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है, तो एंट्री हो जाएगी सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट, दैट्स इट, ठीक। अब इसके बाद एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो अगली प्रॉब्लम हम लोग समझते हैं, जहां पर हमारे पास जो है वो तीन पार्टनर गिवन है, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई एंड पार्टनर जेड। इन लोगों की कैपिटल थी 6 लाख, 4 लाख है, 2 लाख, ठीक। 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, ये इन तीनों की कैपिटल थी। अच्छा, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें जो है वो वाई को 12,000 रुपए पर एनम का जो है वो कमीशन देना था। 1200 पर मंथ के हिसाब से जो है मैं सैलरी देनी थी पार्टनर एक्स को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था 8% पर एनम टू ऑल दी पार्टनर्स, ठीक। और प्रॉफिट हमें बांटना था उनकी कैपिटल रेशियो के अंदर। बट व्हाट हैपेंड इज कि जो पूरे साल का प्रॉफिट हुआ 4,22,400 विदाउट कंसीडरिंग दीज पॉइंट्स, हमने इन किसी भी पॉइंट को कंसीडर ना करते हुए इस प्रॉफिट को इक्वली पार्टनर्स में बांट दिया, दैट वाज रॉन्गली ट्रीटेड, जो कि एक तरीके से जो है वो गलत हुआ। नाउ हाउ इट विल बी रेक्टिफाइड, हम कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे, आइए देखते हैं। इस बार हमसे ये नहीं कहा गया है कि इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो हम अज्यूम करेंगे इनकी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। How many partners we are having? 3 partners we are having. This is X, Y, Z और total. Particulars. अब आप समझिए, सबसे पहले हमसे क्या कहा गया कि हमें 12,000 रुपए पर एनम वाई को कमीशन देना है। मैं कमीशन पार्टनर को अगर दे रहा हूं तो दिस कमीशन विल बी अलाउड टू पार्टनर एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक। कमीशन किसको, वाई को, कितना, 12,000। देन सैलरी टू एक्स, ये भी पार्टनर को मिलेगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करी जाएगी, कितना है, 1200 पर मंथ। तो अगर एनुअल निकाल लें 1200 इंटू 12, तो इट वुड बी 14,400, ठीक। पर मंथ बोला गया है तो हमें क्या करना है, हमें एनुअल लेना है।
तो इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अमाउंट आ गया आपका 14,400। तीसरी चीज जो हमसे बोली गई वो है टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, तो ये भी उनको मिलेगा और इनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है? 8% ऑन देयर कैपिटल। 6 लाख का 8% अगर हम निकालें तो 8 48 48,000 पहले पार्टनर की कैपिटल, 32,000 and 8% of 2 lakh is 16,000। आइए जरा टोटल फिल कर लें, इसमें 12,000, इसमें 14,400 और ये आपका हो गया 96,000। ठीक, इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, जो अवेलेबल आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में बंटना चाहिए, जबकि हमने गलती क्या करी थी, हमने बिना किसी एडजस्टमेंट के आपका पूरा प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अभी हम पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअली प्रॉफिट बच कितना रहा है। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अबव एडजस्टमेंट, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट था वो था 4,22,400, जिसमें फर्म ने ये 3 एक्सपेंस किए। कौन कौन से? कमीशन दिया, सैलरी दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। तो इसका जरा टोटल कर लें, तो इसका टोटल आ जाएगा 1,22,400 आई थिंक, 96 प्लस 14 110 और 12 हाँ ये 1,22,400। तो नाउ वी आर हैविंग अवेलेबल प्रॉफिट ऑफ रुपीज हाउ मच? 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट बच रहा है। 4,22,400 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 1,22,400 माइनस कर दीजिए, चूंकि ये फर्म का एक्सपेंस था, तो इस फर्म के एक्सपेंस को माइनस करने के बाद हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 3 लाख रुपीज का। और हमसे प्रॉफिट किस रेशियो में बांटने को कहा गया है? कैपिटल रेशियो में बांटने को कहा गया है। तो कैपिटल अगर हम देखें तो कैपिटल कितनी थी? 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3:2:1। 3:2:1 का रेशियो आएगा। 3 लाख को 3:1 में बांट लीजिए, 3/6, 2/6 एंड 1/6, तो 3 लाख इंटू 3/6 कितना हो गया? 1,50,000। कैपिटल रेशियो में बांटना था, तो कैपिटल रेशियो कितना होगा? 3:2:1। क्योंकि प्रॉफिट भी इन पार्टनर्स को मिलेगा तो इट विल बी क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। 3:2, 2 कितना हो जाएगा? 1 लाख, 2/6 ऑफ 3 लाख एंड 1/6 is 50,000, a total sum of rupees 3 lakh। ठीक, ये तीनों क्रेडिट एस्पेक्ट थे। जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो मैंने एडजस्टमेंट कर ली, इनका टोटल कर लीजिए। चारों क्रेडिट टर्म है तो इनका टोटल भी क्रेडिट ही आएगा। मैं देख लेता हूं, मेरे पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है। 2,12,400 ये इसका टोटल हो गया, इसका टोटल हो गया 1,44,000, सही हो ना? हाँ। और इसका टोटल हो गया 66,000 और इसका टोटल जाहिर तौर से पूरा प्रॉफिट ही होगा 4,22,400। तो ये चीज तो हमें करनी थी और हमने करी। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना था, हमने कर दिया। लेकिन गलती क्या करी थी हमने? गलती ये करी थी कि बिना किसी एडजस्टमेंट के हमने पूरा प्रॉफिट बराबर बराबर बांट दिया था, तो वो गलत बांटा था। अर्लियर उस प्रॉफिट को हमने गलती से क्रेडिट किया था, अभी हम उसको क्या करेंगे? उसके इफेक्ट को खत्म करेंगे और उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड या डिविजन ऑफ प्रॉफिट, जैसा भी आप लिखना चाहे। अर्लियर वो गलती से क्रेडिट हुआ था तो उसके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना था? 4,22,400 रुपए, 4,22,400 which has been distributed equally amongst the partners, जिसको हमने गलती से बराबर बराबर तीनों पार्टनर्स में बांट दिया था, तो तीनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बांटिए, तो ये हो जाएगा 1,40,800। 4,22,400 divided by 3 will be 1,40,800। ये डेबिट हो गया। अब आपको क्या करना है? फाइनली आपको डिफरेंस निकाल लेना है दोनों साइड का, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना आएगा? इसका डिफरेंस आ रहा है 71,000
600। कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी क्रेडिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3200, ठीक। और इसमें आपका डेबिट एस्पेक्ट ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा है, 74,800। बस हो गया रेक्टिफिकेशन, आपकी जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट की हो गई। क्या होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस बार करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फिक्स कैपिटल ही बोली गई है। तो क्या हो जाएगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक, अमाउंट लिख लीजिए, 74,800 डेबिट हुआ, 71,600 एंड 3200। ठीक, तो ये आपका था पास्ट एडजस्टमेंट, ये आपका था पास्ट एडजस्टमेंट। With this, we are coming to the end of this topic. Friends, same thing is there. Please like, share and subscribe among your friends. And if you have a genuine query, any suggestion is there, so please do write in our comment box. Thank you very much for watching.